नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। कल बैटरी लो हो जाने के कारण हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन जो करने वाले थे वो कल नहीं कर पाए थे, तो आज इस लेक्चर में दूसरे नंबर में लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। ठीक, तो आज भी हमारा लेक्चर जो चलेगा वो अलजेब्रा का ही चलेगा, यूनिट नंबर 1 वेक्टर स्पेस। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हेडिंग लगाइए यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखिए। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेनी टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक, इसमें पहला लिखिए, पहला फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। तो आइडेंटिटी फंक्शन लगाइएगा, पहला हेडिंग आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन डिफिनेशन लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन, फिर उसके बाद समझाते हैं। कह रहा आई ए फ्रॉम ए टू ए इज डिफाइंड एज इस तरीके से डिफाइन है कि आई ए यक्स इक्वल टू यक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बाई डिफिनेशन इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है आई ए जो हमारा एक है, ये नोटेशन है, जैसे वहां पर हम यक यूज करते थे तो ये आइडेंटिटी है, तो स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसलिए हम इसको आई से रिप्रेजेंट किए हैं। और सफिक्स में जो ए है वो डिनोट करता है कि कौन सा हम सेट ले रहे हैं। तो अगर सेट ए लिए हैं तो यहाँ ए रहेगा, अगर यक्स लेते तो यहाँ पर यक्स रहता। दोनों सेट बराबर है, इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन कहता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो रिलेशन होगा वो खुद से ही होगा। जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसका खुद से ही रिलेशन होगा, किसी और से नहीं होगा। एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है, दूसरा सेट मान लीजिए ये भी ए है। इसे मान लीजिए एलिमेंट क्या है 1, 3 एंड 5 एंड 5 ही। और यहाँ भी यही एलिमेंट है 1, 3 एंड 5, क्योंकि सेट में 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 एलिमेंट होंगे। तो सेट इस अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या कहता है कि सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। कि सेट ए में जितने भी एक्स हैं, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है 1, 3 एंड 5। तो जितने भी यहाँ एक्स हैं उन सभी का होना चाहिए क्या रिलेशन, किससे, खुद से होना चाहिए। तो जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन अगर दिए हम 3 से कर देते हैं, तो इस जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है एफ, इसे हम बाद में फंक्शन करेंगे आई ए। तो क्या होना चाहिए, उनका खुद से रिलेशन है। जैसे जैसे 1 है, अगर 1 को हम 3 पे भेजते हैं, अगर 3 पे भेज दिया 3 का 1 पे और 5 का 5 पे, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं रह गया। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि 5 का 5 पे ही तो रहे, और जो हमने 1 का 3 पे किया है उसको 1 का 3 पे ना करके 1 का 1 से करना है और 3 का 3 से करना है। यानी जिसका हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं उनका खुद का खुद से। ठीक, समझ में आया सभी का। 1 का 1 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से ही रिलेशन होना चाहिए। इसी प्रकार यानी कि यहाँ पर अगर हम निकालें I1 निकालें, आई सेट हमारा क्या है ए है, यहाँ पर 1 निकाले तो क्या आएगा हमारा 1। यहाँ पर आई ए 2 निकाले तो यहाँ पर क्या आएगा 2। आई ए इक्वल टू 3 निकाले तो यहाँ पर आएगा 3 नहीं है 5 है, यहाँ पे 1 है 3 है 5 है ना, तो 3 का 3 से और 5 है तो 5 होना चाहिए। समझ में आया सभी को। तो आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे नीचे लिखिएगा आई ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। खुद का खुद से होना चाहिए और सभी एलिमेंट का होना चाहिए, होना भी चाहिए सभी एलिमेंट का, क्योंकि फंक्शन तो तभी हो सकता है अगर एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो फंक्शन ही कहाँ रह जाएगा। ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन डिफिनेशन अच्छे से सबको पता होना चाहिए, तभी आगे ग्रुप समझ पाएंगे। ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ग्रुपाइड क्या होता है, ये सारी चीजें अगर फंक्शन नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए अमैप एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड कांस्टेंट मैप। कांस्टेंट मैप इफ, यहाँ पर फंक्शन या मैप कर लीजिएगा बगल में, इसे दोनों चीजें बता रहे हैं, दो नाम है। तो कांस्टेंट मैप इफ एफ एक्स बराबर क्या मिले हमें, कोई कांस्टेंट मिल जाए सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए। इसका क्या मतलब है, सी क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, वेयर नीचे लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं, वेयर सी इज कांस्टेंट।
इसका क्या कहने का मतलब है, इस फंक्शन को समझिए। कह रहा है कि किसी भी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे यदि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो जाए, किसी एक एलिमेंट से, और सभी एलिमेंट का किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। समझ में आया सभी को? क्या कर रहा है कि अ मैप एफ ए फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड कांस्टेंट मैप इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, हमें ए मिलना चाहिए। क्लियर है सबको? डेफिनेशन एग्जांपल से समझते हैं। डायग्राम बनाइए यहाँ पर। मान लीजिए सेट हो गया हमारा ए, दूसरा सेट हमारा ये हो गया बी। यहाँ पर ले लेते हैं ए, यहाँ पर बी, सी एंड डी। यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 2 4 2 4 16 256। ठीक, तो इस तरीके से हमने ले लिया है। तो इसका रिलेशन अगर हम करें, ए का रिलेशन इसके अकॉर्डिंग, तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पर किसी एक एलिमेंट हो गया, मान लीजिए ए का रिलेशन हमने 16 से कर दिया, तो अब ये जो सारे एलिमेंट्स बने, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कोई कह दे कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, या तो अब ये हम बता दें ए का इमेज 16 है, तो बाकियों का इमेज क्या होगा, ये भी 16 होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर एक का रिलेशन 16 हो गया तो सभी का रिलेशन 16 से ही होगा। क्लियर? इसके अलावा किसी और से अगर इसका रिलेशन हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैप नहीं रह जाएगा। मैप तो रहेगा लेकिन कांस्टेंट मैप नहीं रह जाएगा। इसका मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का जो इमेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो इसको समझते रहिए। जब भी कोई कह दे कि ये कांस्टेंट मैप है और बता दे कि सेट ए में ये 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट का इमेज ए है, तो बाकियों का इमेज क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि जब आपको डेफिनेशन पता होगा कांस्टेंट मैप की, तब कि किसी भी कांस्टेंट मैप में किसी भी एलिमेंट के सभी एलिमेंट का जो इमेज होता है वो सेम होता है। यदि एक का इमेज 16 है तो बाकियों का इमेज भी क्या होगा, 16 होगा। समझ में आया सभी को? चलिए अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें इसी में, मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी सी एंड डी, और यहाँ करते हैं 4 2 था ना, 2 4 16 और 256 था ना, इस तरीके से 4 एलिमेंट इधर भी थे। अगर मान लीजिए ए का रिलेशन हम 256 से कर देते हैं तो बाकियों का रिलेशन 256 से ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग मैप बना सकते हैं। तो इस मैप को, इस टाइप के मैप को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन कहेंगे। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जब भी रिलेशन बनेगा इधर के एलिमेंट का, इधर के किसी किसी न किसी एक ही एलिमेंट से बनेगा, दो एलिमेंट नहीं होता। अगर एक का एक एलिमेंट इस एलिमेंट हो गया तो सभी का इसी एलिमेंट का होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन ज्यादातर एग्जांपल जब देते हैं तो इस सेट में एक ही एलिमेंट ले लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही एलिमेंट होगा सेट में, हो सकता है 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, 25 एलिमेंट हो, 30 एलिमेंट हो। तो इस बात को समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कोई 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट ले लेता है। 5 एलिमेंट लीजिए, 10 एलिमेंट लीजिए, हमसे उससे नहीं मतलब, लेकिन जब मैपिंग करिए तो सभी एलिमेंट का किसी एक एलिमेंट से कर दीजिए मैपिंग, अलग अलग एलिमेंट से नहीं करना है मैपिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर निकालना चाहे तो एफ आप ए निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 256 इसके अकॉर्डिंग 256, और एफ बी भी निकालेंगे तो क्या आएगा 256, और सी भी निकालें तो क्या आएगा यहाँ पर एफ सी, सी इक्वल टू नहीं, एफ सी इक्वल टू निकालेंगे 256, और इसी प्रकार एफ डी निकालेंगे तो 256। और इसमें क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कैसे बना लेंगे, हम कह देंगे कि कोई सेट ए है, कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जो कि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, हम इसको नाम दे दे रहे हैं क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर एंड, और हमको क्या दे दिया है कि एफ ऑफ बी इक्वल टू दे दिया है यहाँ पे 16, तो पूछ लिया है एफ ऑफ ए बताइए, एफ ऑफ सी बताइए, एफ ऑफ डी बताइए कि सब क्या होंगे। तो आप बता सकते हैं, अगर आपको कांस्टेंट फंक्शन की डिफिनेशन पता है कि सभी का अगर एक का इमेज 16 है तो बाकियों का इमेज 16 होगा, तो आप आंसर में इसका लिख देंगे 16। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सबका? तो अभी तक इस तरह टाइप के कभी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है कांस्टेंट फंक्शन से क्या होगा, ना इंटरव्यू में पूछा गया होगा इस तरीके से कि क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, आप अच्छे से डिफिनेशन पढ़े हैं, इसमें कई सारे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो डिफिनेशन को अच्छे से समझा करिए, क्या डिफिनेशन में कहा जा रहा है। डिफिनेशन को अच्छे से समझे तो बातें क्लियर होंगी और सवाल बनाना भी सीख जाएंगे। कांस्टेंट फंक्शन हमने देख लिया। अगला फंक्शन है 1 1 एंड आर इंजेक्टिव। 1 1 आर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैप, मैप कहिए या फंक्शन कह दीजिए। चलिए यहाँ पर समझिएगा कि 1 1 और इंजेक्टिव जो है, दोनों एक ही, अलग अलग नाम है लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम है। जैसे किसी भी गांव में क्या होता है कि कोई भाई साहब हैं, नाम दे दे रहे हैं अच्छे से, मान लिया राहुल भाई साहब हैं, राहुल।
अब इनका एडमिशन कहीं हो गया कॉलेज में, किसी कॉलेज में, ठीक, किसी कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। यहाँ तो सभी लोग राहुल के नाम से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका घर है, मान लीजिए घर है, वहाँ के आसपास के जो पड़ोस है इनको चिंटू के नाम से जानते हैं, चिंटू। और यहाँ पर स्कूल में सभी लोग राहुल के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन इनका मित्र यहाँ पहुंच गया जो गाँव का था। अब इनके कॉलेज में नहीं पढ़ा था, तो वहाँ पर जाके पूछने लगा कि चिंटू किस क्लास में है। अब वहाँ के लड़के क्या जाने कि चिंटू कौन है भाई साहब, ठीक, क्योंकि उनको एक ही नाम पता था इनका, केवल चिंटू, राहुल नाम इनका नहीं पता था। तो भाई साहब गए यहाँ पर पूछने लगे कि चिंटू कौन है। तो अब सभी लोग परेशान कि चिंटू कौन है, चिंटू कौन है, लेकिन वो कहेंगे नहीं वो यहीं पढ़ते हैं। तो बाकी लोग कहे नहीं आज इस क्लास में कोई चिंटू नाम का लड़का नहीं। तो प्रॉब्लम हो गई उनको कि चिंटू अब कहाँ ढूंढे चिंटू को। तो इस तरीके से अगर आप दोनों को नाम नहीं जानेंगे कि एक ही व्यक्ति के दोनों नाम है, तो वही वन वन आप जानते रहेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे इंजेक्टिव। तो वही हाल यहाँ हो जाएगा जैसे इनके मित्र का हुआ, यहाँ पर जाके लगे पूछने चिंटू कौन है। तो इस तरीके से अगर इनको राहुल पता होता तो ये राहुल पूछ लेते कि हाँ राहुल कौन है, तो यहाँ पर उनको पता चल जाता कि राहुल इस क्लास में पढ़ते हैं, इस सेक्शन में पढ़ते हैं, उनका रोल नंबर ये है, और तुरंत मिल लेते हैं उनसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग जानते रहिएगा कि दोनों का नाम क्या है। तो जब भी वन वन कह दे या इंजेक्टिव कह दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो दोनों एक ही बात कह रहा है। तो चलिए डिफिनेशन लिख लीजिए। कहता है अ मैप F from A to B is called one one or injective मैप ऑब्लिक फंक्शन। जैसे दोनों का नाम है, दोनों दोनों जगह दे रहे हैं फंक्शन। इफ कब, इफ यदि यफ यक्स बराबर क्या हो जाए हमारा, एफ वाई हो जाए, तो ये इम्प्लाइज कर जाए कि यक्स इक्वल टू वाई। दूसरा और करके इसी में दूसरा डिफिनेशन लिख लीजिए, दोनों सेम ही डिफिनेशन है, बस कहने का तरीका अलग है। दूसरा कहता है अ मैप एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड, दोनों को समझाएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ए एंड बी फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव मैप इफ यक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये इम्प्लाइज करें क्या, एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ वाई। तो या कभी कभी आपको ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते कहीं कहीं, तो ये वाला लगा दिया करें। आप लोग ये पढ़े हैं कंट्रापॉजिटिव, पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्या होता है कि माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, इस तरीके से पढ़े हैं। तो कभी कभी ए न दिखाकर हम लोग ए दिखाते हैं, ठीक। तो आप लोग पढ़े होंगे, स्टेटमेंट पढ़े होते हैं, तो एक होता है पी स्टेटमेंट, होता है क्यू स्टेटमेंट। तो अगर पी इम्प्लाइज कर रहा है क्यू, यानी पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है। तो अगर ये इम्प्लाइज करेगा कि यदि क्यू ट्रू नहीं है तो पी भी ट्रू नहीं होगा। यहीं से यहाँ पर इम्प्लाइज करा है। जैसे कि एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो इम्प्लाइज करेगा एक्स बराबर वाई। अब यदि इसका निगेशन ले लें तो क्या कहेगा, तो वाई एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज करेगा कि एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, तो ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वन वन और आन टू कहने का क्या मतलब है। तो सेट लीजिए, सेट ए लेते हैं, दूसरा सेट हम बी लेते हैं। इसमें एलिमेंट लेते हैं, क्या ले लें बताइए, 4 लेते हैं, 16 लेते हैं, 36 लेते हैं एंड 100 ले लेते हैं। क्लियर। अब इधर हम अपना एलिमेंट लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, डी लेते हैं, ई भी ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उतना ही एलिमेंट हो, जिधर इधर हो इधर जाकर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, किसी दो इधर सेट, मान लीजिए यहाँ से हमारा फंक्शन बन गया ए। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जो पहला हमारा कहता है उसको समझ लीजिए। तो जो पहला कहता है हमारा वन वन फंक्शन के लिए, वो कहता है इधर आप कोई सा भी दो इमेज चुनिए। पहले तो इसको मैपिंग कर दीजिए, मान लिया हम 4 का मैपिंग कर दिए सी से, और 16 का कर दिया हम बी से, और 36 का कर दिया हम डी से, और 100 का हम कर दिए ए से। इस तरीके से हमने मैपिंग कर दिया। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कहता है कि आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट चूज कीजिए सेट बी का, एफ एक्स एंड एफ वाई। देखिए इसके अंदर हमने वाई लिख लिया है, तो वाई आप लोग मत समझ लीजिएगा ये सेट बी का एलिमेंट है। सेट बी का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर एक्स एंड वाई है वो सेट ए के एलिमेंट है। तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, या ऐसे कामा करके, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, ध्यान रखिए। जबकि एफ एक्स और एफ वाई किसके एलिमेंट होते हैं, वो बी के एलिमेंट होते हैं केवल, ठीक। क्योंकि एफ एक्स एंड एफ वाई क्या होते हैं, इमेज होते हैं किसके, एक्स एंड वाई के। तो वाई एक्स और वाई ये सब क्या है, नोटेशन है। तो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अगले इसके ऊपर हम जस्ट यूज कर रहे थे एफ एक्स बराबर वाई, तो यहाँ पर जो वाई आ रहा था तो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई आई थी, इसलिए हम कहते हैं सेट वाई हमारा क्या है, बी है। तो उसमें उस समय हम बी टाइप वाई टाइप का एलिमेंट ले रहे थे सेट बी में, जबकि यहाँ अब हम ऐसा नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये में ही हम ले लिए हैं एक्स एलिमेंट है और वाई भी एलिमेंट कहाँ है, सेट ए में ही है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमने ये ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग कहता है कि कोई सा भी दो एलिमेंट लीजिए इधर सेट बी में। अगर हम बी लेते हैं तो इसका मतलब आई एंड सी चूज कर लेते हैं दो।
तो दो चूज करेंगे तो इसका क्या होगा, एफ ऑफ 16 इक्वल टू एफ ऑफ, इसके अकॉर्डिंग जो कहता है कि अगर हमारा 16 एंड सी ले लिए हम, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी, हम सॉरी हम दो एलिमेंट लेते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ जो मान लीजिए हमारा बी है, तो बी के लिए कौन सा इमेज है 16 इक्वल टू, इधर 36 का क्या लिए हैं हम लोग, 36 का डी ले लिए हैं, तो 36 मान लीजिए एफ ऑफ 36। ठीक, इस तरीके से हम मान लिए हैं। तो जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट है तो इम्प्लाइज करें एफ ऑफ 36 एंड एफ ऑफ 36। तो एफ ऑफ 36 की जगह हमारा क्या है, बी है। एफ ऑफ कहाँ 16 के जगह हमारा क्या है, बी है, और एफ 36 पे क्या है हमारा, डी है। तो ये कहता है कि अभी ये इक्वल है कि नहीं, हम नहीं जानते हैं अभी। अब कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये इम्प्लाइज करे कि जो हमारा जिस पे हम इमेज निकाले हैं दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाने चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाए तब, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर, अगर इक्वल हो जाए तो इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम बी एंड डी को कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या 16 एंड 36 इक्वल है यहाँ पे, इधर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, ये समझिए। यानी यहाँ पर कोई भी आप दो एलिमेंट्स लेते हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो इधर जो इमेज आना चाहिए प्री इमेज इनका, सॉरी प्री इमेज जो आना चाहिए वो भी बराबर होने चाहिए। अभी एग्जाम्पल हम देते हैं प्री इमेज का कब इक्वल हो जाएगा कब नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। अब ये कहता है कि आप क्या कीजिए, सेट ए में यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में। तो यहाँ से कोई दो एलिमेंट लीजिए तो दोनों इक्वल ना हो, तो हम ले लेते हैं 4 एंड 16, जो कि दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इम्प्लाइज करनी चाहिए कि एफ ऑफ जो 4 हो डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 16। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू आप आई है सी, एंड दूसरा हमारा एफ ऑफ 4 लिए हैं, 16 की वैल्यू क्या है एफ ऑफ बी, तो बी। तो यहाँ पर सी डज नॉट इक्वल टू बी, इस तरीके से। ठीक, तो इम्प्लाइज करिए कि क्या हो, सी डज नॉट इक्वल टू बी। अब इधर ए बी सी डी लिए हैं तो ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। अगर हम सी की वैल्यू मान लीजिए 2 चूज कर लिए तो अब बी 2 कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरीके से दे दे आपको बना के कि इस तरीके से हमारा फंक्शन है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है और सी डज नॉट इक्वल टू बी, और सी की वैल्यू कह दे कि सी की वैल्यू 2 है, तो बताइए बी की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 2 एग्जाम्पल में दे दे, दूसरा एग्जाम्पल दे 2 4 6, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल दे दे बी इक्वल टू ओनली नॉट इक्वल टू 2 दे दे, अगला ऑप्शन दे दे बी इक्वल टू 1 2 4, ये सारे ये हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल बी, क्योंकि बी जो हमारा है बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 नहीं होगा, बाकी कोई भी इमेज हो सकता है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे डिफिनेशन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी का इमेज जो है 2 हो चुका है, तो इसीलिए अब नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए तो एग्जाम्पल सारे समझते चलिए। तो एक एग्जाम्पल हमने ये दे दिया, मतलब एक का एक ही से हो, यानी इधर की कोई भी इमेज उठाइए तो इधर जब हम लौटे हैं इधर से आए हैं तो इधर दो इमेज, इसके प्री इमेज दो प्री इमेज नहीं मिलने चाहिए। जैसे हम लोग इधर से इधर इमेज देखते थे, इधर के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, तो इधर के जो सारे एलिमेंट होते थे इधर किसी एक ही से मैप होने चाहिए थे। जैसे इसका एक ही इमेज मिलता था, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, और इसका एक ही इमेज मिलता था। ठीक उसी प्रकार इधर के अब एलिमेंट का केवल अगर इमेज प्री इमेज मिले तब तो एक ही प्री इमेज मिले, ऐसा नहीं है कि मिले ही। जैसे ई का नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिनका प्री इमेज मिल रहा है उनका एक ही प्री इमेज मिलना चाहिए, दो प्री इमेज नहीं मिलने चाहिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, सेट ए लेते हैं सेट बी, यहाँ पे एलिमेंट चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 8 लेते हैं एंड 10 लेते हैं। इधर लेते हैं 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 ले लेते हैं एंड 9 ले लेते हैं, इस तरीके से। ये हमारा बी हो गया। अब देखिए इसमें 1 1 नहीं होगा, इसको हम ध्यान से समझाते हैं आपको। 2 का 5 से कर दिए हम रिलेशन, 4 का भी 5 से कर दिए, 8 का 3 से कर दिए, 10 का 7 से कर दिए। तो इधर कोई सा भी एलिमेंट उठाइए, हम 5 उठाते हैं, लेकिन 5 जैसे ही उठा लिए हम, तो 5 का हम देख रहे हैं कि एफ 5 की वैल्यू किस किस पे 2 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है 5 है, और एफ ऑफ 4 की क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4 दोनों क्या है इक्वल है यहाँ से। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 जो कि 5 के इक्वल है, लेकिन ये डज नॉट इम्प्लाइज कर रहा है, डज नॉट इम्प्लाई 2 डज नॉट इक्वल टू 4, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पर इम्प्लाइज कर रहा है 2 डज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 2 4 के इक्वल नहीं है। जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था x बराबर y, यानी 2 4 के बराबर होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये 1 1 नहीं रह गया। ठीक, तो इधर से जब भी लौटे तो इधर दो इसके नहीं मिलने चाहिए कि दो ही प्री इमेज मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर मिलता है तो वो 1 1 यहाँ इंजेक्टिव मैप नहीं रहेगा, केवल एक का एक ही होना चाहिए। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। प्री इमेज भी 1 होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन आ गई, प्री इमेज भी 1 होना चाहिए, 1 यानी कि एक ही होना चाहिए, ओनली 1, ओनली 1। और जो इमेज तो होता है वो फंक्शन की ही डिफिनीशन में है, ओनली 1। अब दोनों कंडीशन आ गया 1 1। प्री इमेज भी 1 ही मिलना चाहिए और जो इमेज मिल रहा है वो भी क्या मिलना चाहिए
वन ही मिलना चाहिए, एक ही इमेज मिले। वन का मतलब अभी मैं समझ ली कि उसका इमेज ही वन मिले, वन नहीं एक वन, वन कहने का मतलब एक ही इमेज मिले। ठीक, यहाँ पर ये है। ठीक, समझ में आया तभी कोई एग्जाम्पल। चलिए, बाकी दूसरे ऊपर वाले, इसके जस्ट ऊपर वाले का कहाँ यूज कर लेंगे, तो एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं उसके लिए भी। जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट इंटर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि यदि कोई मैप है हमारा आर से आर में, रिलेशन आर सेट क्या है हमारा, आर है सेट ऑफ रियल नंबर, ए से ए में हमारा क्या है, अ मैप। अब किस तरीके से डिफाइंड, एंड डिफाइंड एज इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये बताना है कि यदि रियल नंबर से एक्स लिया जा रहा है तो क्या वन वन है या ऑन टू है, ये वन वन फंक्शन है कि नहीं, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले ऊपर वाले कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले ऐसा दिया हुआ है तब ऐसा हमको दिखाना है, तो ये हमको गिवन होता है, तो हम इसको मान के चलेंगे। और ये अगर हम दिखा पाते हैं कि एक्स बराबर वाई हो जाता है, तो एक्स बराबर वाई मतलब सेट ए में दो एलिमेंट लेंगे और दोनों के इमेज जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर मान के चलेंगे और दिखाएंगे कि यदि इमेज बराबर है तो उनके जो प्री इमेज आएंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई लीजिए, एक्स वन एक्स टू ले सकते हैं। पेयर जहाँ पर एक्स वन का मान एक्स टू कहाँ पे से लिए जा रहे हैं, और रियल नंबर से लिए जा रहे हैं। और किस वाले रियल नंबर से, इधर वाले रियल नंबर से, ना कि इधर वाले रियल नंबर से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा डोमेन से चूज किया जाता है, ना कि को डोमेन से। को डोमेन में हमेशा इमेज चूज किए जाते हैं। अगर बात की जाए एफ ऑफ एक्स वन कहाँ मिलेगा, तो रियल नंबर में इस वाले आर में मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स टू कहाँ मिलेगा, इस वाले आर में मिलेगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर टू, यहाँ पर एक्स वन रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x1 प्लस 3। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट, या 2x2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 बराबर x2। तो आप लोग देख रहे हैं हमने ऐसा मान के लिया कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ पर हमें मिल गया x1 बराबर x2। आप कोई सा भी आर्बिट्रेरी लिए हैं तो आर्बिट्रेरी के लिए अगर सत्य है, तो आप कोई सा भी एलिमेंट अगर ऐसे ही निकालेंगे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसके लिए सत्य होगा ही, जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए सत्य है तो। क्लियर, रैंडमली हमने x1 y1 चूज किया है, फिक्स नहीं किया है, तब हमको ऐसा मिल गया है। तो आप फिक्स करके एलिमेंट चूज करेंगे तो मिलेगा ही कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका यूज कर लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका यूज कर लेंगे। दोनों एक ही बातें हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। जहाँ जो चीजें अप्लाई करने में सरल होता है उसको हम कर लेते हैं। ठीक, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार नहीं चलाया जाता, और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई नहीं चलाया जाता। ठीक उसी प्रकार, तो इस तरीके से समझिएगा, जहाँ सुई की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ सुई का यूज करेंगे, जहाँ तलवार की जरूरत पड़ेगी वहाँ तलवार का यूज किया जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया मनोमान। चलिए, बेहतरीन तरीके से समझिए, ज़्यादा जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपको डिफिनीशन क्लियर हो जाती है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिफिनीशन अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो अगर आपको पढ़ाना भी होगा इंटर क्लासेस की किसी भी लड़के को या किसी को भी पढ़ाना होगा, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, वन वन फंक्शन में कुछ नोट करके लिख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड नोट करके हम लिखा देते हैं। देखिए, ध्यान देखिए कहाँ कहाँ वन वन नहीं बन सकता है। चलिए हम कंडीशन डालते हैं कि जो हमारा सेट ए था, मान लीजिए हमारा एफ कहाँ है, फ्रॉम ए टू बी। ठीक, और मान लीजिए हमारा सेट ए है जो, उसमें एलिमेंट की संख्या, कार्डिनलिटी जानते हैं ना, सेट किसी सेट की कार्डिनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट को दिखाने के लिए सेट ए से। तो हम मानते हैं इसमें कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, और जो हमारा सेट बी है उसमें एलिमेंट है क्यू। ठीक, तो केस वन लिखिएगा यहाँ पर, केस फर्स्ट हम लेते हैं कि हमारा जो पी है, नंबर ऑफ पी एलिमेंट इज ग्रेटर देन क्यू। पी में जो एलिमेंट की संख्या है वो क्यू के, जो हमारा सेट ए में एलिमेंट की संख्या है वो सेट बी के एलिमेंट की संख्या से क्या है, ज्यादा है। यानी अब एग्जांपल लेते चलेंगे, केस वन के लिए एग्जांपल लिखते हैं, तो जैसा कहा गया वैसा हम लोग बनाएंगे। इसमें पी एलिमेंट है, जो कि पी जितने भी पी है उसकी संख्या क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, पी इक्वल टू मान लीजिए अगर 10 ले लिए हैं तो क्यू इससे छोटा ही लेंगे, तो क्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे, मान लीजिए, तो बहुत ज्यादा एलिमेंट मत लीजिए, नहीं तो दिखाने में 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो 5 हम जानते हैं कि 5 जो होता है वो ग्रेटर देन 3 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि पी इज ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, 3 है। एग्जाम्पल लीजिए, 3 5 एलिमेंट इसमें रखिए कोई सा भी, हम रख लेते हैं 1 3 5, कितने एलिमेंट रखे हैं, 5 ना, 7 1 2 3 4 एंड एक 9 रख लेते हैं। इधर कितने एलिमेंट, 3 रखे हैं एलिमेंट, इधर 3 एलिमेंट लेना है, ए एंड बी एंड सी। अब कहा गया है कि आपको इसको वन वन बनाना है, तो वन वन बनेगा कि नहीं अब हम चेक करते हैं। तो वन वन के लिए क्या कहा है कि इधर की जो भी एलिमेंट्स हो, इधर के किसी दो एलिमेंट से रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो पहला कंडीशन फंक्शन का है, तो मान लीजिए 1 का हम रिलेशन करा दिए हैं सेट ए से। चलिए, यही कंडीशन होगा। और वन वन के लिए था कि इधर के भी जो एलिमेंट्स हो केवल अलग अलग हो, किसी अगर एक का मैप ए से हो गया तो अब किसी और एलिमेंट का मैप ए से नहीं होगा, तो यानी कि अब किसी दूसरे पे, तो अब इन सभी के पास दो ऑप्शन है, या बी से हो जाए या सी से। तो मान लेते हैं 3 का केवल सी से हो गया, अब 3 का सी से हो गया तो बाकी 3 एलिमेंट इधर बचे, तो इनका केवल यही ऑप्शन है कि केवल बी से हो सकते हैं। तो 5 का हम कर सकते हैं बी से। अब हमने तो कर दिया सभी का अलग अलग, लेकिन यहाँ पर अभी मैप होने के लिए ये जरूरी है कि इनका भी किसी न किसी से मैप किया जाए। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई अलग एलिमेंट नहीं है, तो इन्हीं में से किसी न किसी पे मैप करना होगा। तो हम 5 का करेंगे ए से, मान लीजिए कर दिए, और 9 का हम सी से कर दिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सी और ए के लिए हमें क्या मिल जा रहे हैं, दो प्री इमेज मिल जा रहे हैं। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू भी ए मिल रहा है, और एफ ऑफ 7 भी क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ
7 इक्वल टू ए, जबकि ये इंप्लाइज करेगा 1 डज नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस 1 डज नॉट इक्वल टू 7, इसीलिए क्या होगा, जो हमारा यफ होगा वो नॉट 11 नहीं होगा, नॉट 11, नॉट 11 यार इंजेक्टिव। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डोमेन में एलिमेंट की संख्या है वो को डोमेन के एलिमेंट की संख्या से यदि अधिक होता है तो कभी भी 11 नहीं होगा। ठीक, बाकी अब आपको लगता है कि 11 हो जाएगा तो आप लोग एग्जाम्पल एक सोच के रखिएगा कि कैसे होगा। बाकी यहाँ से आपको क्लियर है कि यदि 3 का अगर एलिमेंट है तो 3 का तो 3 से कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका तो मैप करना ही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मैप ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि डोमेन की एक भी एलिमेंट मैपिंग में छूटते नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आपको करना ही करना है। समझ में आया? तो मैप के लिए आप लोग जानिए, पी इज ग्रेटर देन क्यू देन एफ क्या होगा हमारा, कभी भी 11 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, तो एग्जांपल को भी नोट करिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा, यहाँ लिखिए। इस केस में जो हमारा एफ होगा, पी इज ग्रेटर देन क्यू देन एफ इज नॉट 11, 11 कभी भी 11 नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है सबको? केस नंबर 2। केस 2 दूसरा केस ये हो सकता है कि पी अब लेस देन क्यू हो जाए, तो मान लेते हैं पी इज लेस देन क्यू, इसको क्या मान लेते हैं हम, क्यू से छोटा मान लेते हैं, पी इज लेस देन क्यू। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी, और ये हमारा फंक्शन हो गया एफ। इधर एग्जांपल में कुछ रखिए, इधर क्या रख दें, चलिए ले लेते हैं ए बी एक्स वाई एंड जेड। लेकिन कंडीशन क्या क्या है कि पी के में जितने भी एलिमेंट्स हैं क्यू के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उससे अधिक होने चाहिए। तो सॉरी, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सेट बी में एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, सेट ए में कम होना चाहिए, यानी पी इज लेस देन क्यू। 1 2 3 4 5, यानी पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमने ले लिया है, पी इक्वल टू हमने क्या लिया है 5, 1 2 3 4 5। तो क्यू की वैल्यू क्या लेंगे, इससे बड़ा लेंगे तो कितना ले लें, 7 एलिमेंट ले लें या 8, चलिए 8 एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर 8 एलिमेंट लिख के बनाइए, तो ले लेते हैं हम 2 2 लेते हैं एंड 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 6 एंड 8 लेना है ना, 14 एंड 16, ये हमने 8 एलिमेंट ले लिए। तो इधर के एलिमेंट अधिक है, इधर के एलिमेंट कम है। तब यहाँ का जो मैपिंग करना है, एक का किसी एक चीज करना है 1 1 के लिए, तो हम चलिए इसका कर देते हैं, ये रहा 16 से बी का करना है, तो इस तरीके से करना है किसी सेम पे ना जाए। ठीक, यक्स का कर दीजिए किसी न किसी एक एलिमेंट पे, लेकिन सेम एलिमेंट मत कीजिएगा बस। तो आप दे रहे हैं इन सभी के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो बाकी और एलिमेंट अभी तो बचे ही रह गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एक इमेज हमको मिल गया, और इधर से भी चूज करेंगे तो इनका एक ही प्री इमेज मिला है। और ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन है यहाँ से 1 1 हम एक बना लिए, एक 1 1 फंक्शन हमें यहाँ से मिल गया कि हमारा क्या हो गया 1 1। और इसी में हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 1 ना हो, क्योंकि अगर हम एक्स वाई को कहाँ भेज दें, किसी जो सेम इमेज में, मान लीजिए हम वाई को भेज देते हैं इस पे, तो इस पे भेज देते हैं तो यहाँ पर 1 1 नहीं रह जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में 1 1 ही रहे, अगर ऐसा हो गया तो 1 1 ही फंक्शन आपको मिलेगा, ऐसा करता ही नहीं है। लेकिन जस्ट इसके ऊपर है, अगर ऐसा होगा तो कभी भी 1 1 आप नहीं बना सकते किसी भी केस में। लेकिन अगर ऐसा है तो हम 1 1 किसी न किसी एक कंडीशन में हम अप्लाई करके एक 1 1 फंक्शन को हम चूज कर सकते हैं, कम से कम एक 1 1 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, बना सकते हैं। कब कब, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या हो, सेट बी की एलिमेंट की संख्या से कम हो, उस केस में कम से कम हम एक बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इससे भी अधिक बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। यहीं पे देख लेंगे जैसे हमने अभी बनाया था ये यहाँ पर, अब हटा दीजिए इसको। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 1 हो ही, कभी कभी 1 1 नहीं होगा, क्योंकि हम सारे एलिमेंट का मैप कर सकते हैं 4 पे, तो सब 4 का देखिए सभी सभी प्री इमेज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे 1 1 की बात की है तो हम 1 1 बना रहे हैं दोनों। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम इसको 12 पे ना भेजकर 14 पे भेज दें, तो दूसरा 1 1 फंक्शन मिल गया। और मान लीजिए इसको 14 पे ना भेजकर हम इसको वाई को जेड पे भेज दें, अभी एक ही एलिमेंट का देखिए हम इमेज चेंज कर रहे हैं, तो हमें इतने सारे 1 1 मिल रहे हैं। अब हो सकता है अभी और ऑप्शन है 2 अभी बचा हुआ है, तो वाई का हम 2 पे भेजते हैं तो एक और 1 1 मिल जाएगा। अभी तो हम वाई को चेंज किए हैं, तो वाई के पास इतने ऑप्शन थे चेंज करने के लिए। हो सकता है वाई को हम फिक्स करके, वाई को ना वेरी करके हम ए को वेरी करना चाहें, तो हम एक इमेज को वेरी कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले अगर पहला 1 1 बनाना है तो एक तो बना ही था, तो मान लीजिए 16 पे करके एक और दूसरा बना लिए, फिर हटा के इसको हम क्या कर दिए 14 पे कर दिए, फिर 12 पे कर दिए, तो इस तरीके से आप 1 1 1 फंक्शन बनाते चले जाएंगे। समझ में आया सभी को? तो इस केस में मेनी टाइप्स ऑफ 1 1 फंक्शन आप लोग बना सकते हैं, तो एक ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 1 1 फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं देन एफ इज, हो सकता है ना, देन एफ कैन बी 1 1 फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ लिख लीजिए देन एफ कैन बी, मे भी लिख लीजिएगा, मे बी 1 1 1 1 फंक्शन।
यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वन वन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो यानी इस कंडीशन में वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। बाकी हम अभी चर्चा करेंगे कितने वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं किसी भी एलिमेंट से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की संख्या क्या होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? चलिए लिखिए अगला। चलिए रिमार्क करके इसी में लिखिएगा नीचे किसी को। और केस थर्ड हमारा क्या बन गया, केस नंबर थर्ड, उसको भी कर लीजिए डिस्कस, तब उसके बाद हम दिखाते हैं रिमार्क। केस क्या हो सकता है कि पी क्यू के इक्वल हो जाए। पी अगर क्यू के इक्वल है तो यही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट ए एंड बी। तो इस केस में भी देख लीजिए कोई एक आंक वन वन मिल रहा है कि नहीं, तो तीन एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी ले लीजिए, तीन एलिमेंट, इधर भी तीन एलिमेंट ले लीजिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो यहाँ पर वन वन आप बना सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, कम से कम एक वन वन यदि बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि पी इक्वल टू जो क्यू होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इनमें एलिमेंट इक्वल ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, यानी अगर इसमें तीन एलिमेंट है सेट ए में तो बी में भी तीन ही एलिमेंट होने चाहिए। मान लीजिए ए का हम ऑप्शन कर देते हैं थ्री से, तो बी का मान लीजिए टू से कर देते हैं, सी का थ्री से कर देते हैं, तो एक हमें वन वन फंक्शन मिल गया। यानी यहाँ भी पॉसिबल है कि वन वन फंक्शन बनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वन वन फंक्शन ही बनेगा जब बनाएंगे। तो कभी कभी क्या करते हैं, हमें वन वन नहीं चाहिए तो हम वन वन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो क्या हम वन वन बना सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। नहीं बना सकते हैं तो कह देंगे वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल था, यहाँ वन वन भी बना सकते हैं। अगर वन वन नहीं बनाना है तो ऐसे कर देंगे मैपिंग, बाकी यहाँ पर वन वन की जरूरत है तो हम लोग वन वन करेंगे अपना। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको इस पर मैप कर दीजिए, बाकी इसको ऐसे मैप कर दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, वन वन फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ भी लिख सकते हैं देन एफ मे बी वन 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 फंक्शन। एंड इंजेक्टिव को भी कह सकते हैं, इसको नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम इंजेक्टिव है, तो इसलिए आप इंजेक्टिव भी इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको? चलिए एक रिमार्क लिखिए इसी से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को समझ में आया। अभी तो हमने कहा था कि ऐसा होगा तो वन वन होगा। यदि मान लीजिए कोई फंक्शन वन वन है तो क्या क्या कंडीशन हमको मिलेगी, तो केवल दो ही कंडीशन मिल सकती हैं। अगर इन दोनों केस में देखिए हमें वन वन फंक्शन मिल गया, इन दोनों को मर्ज करके हमें कंडीशन बनाया, तो देखिए यहाँ पर लेस देन का ऑप्शन है, यहाँ पर इक्वलिटी का, तो हम इसको लिख सकते हैं पी इज लेस देन आर इक्वल टू क्यू। अगर ये कंडीशन है तो इम्प्लाइज करेगा कि यह मे बी वन वन, या वन वन रहेगा तो एक इम्प्लाइज करेगा हमें ऐसा और कह दिया जाए फ्रॉम ए टू बी क्या है, वन वन है, वन वन है दिया हुआ है आपको, वन वन है, और जहाँ ए में एलिमेंट संख्या पी एंड बी में एलिमेंट संख्या क्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, यही हो जरूरी नहीं, लेकिन क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन बनेगा, पी इज लेस देन आर इक्वल टू क्यू। यानी पी में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो क्यू से छोटा होगी या उसके बराबर होगी, तो इसका मतलब होता है कि पी इक्वल टू क्यू आर पी इज लेस देन क्यू ए। ठीक, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, तो इसी को हम इसमें लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया सभी को? मिटा दें? चलिए, तो केस फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से ही लिख रहे हैं हम, तो इन दोनों को मर्ज करके लिखते हैं। तो लिखिए इफ ए एंड बी आर फाइनाइट फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट कहने का मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, कि कितने एलिमेंट होंगे, 10 होंगे, 5, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। सेट्स एंड एफ फ्रॉम ए टू बी क्या है हमारा, एक वी एन इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप, देन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो वही बात अभी हम ऊपर बता रहे थे आप लोगों को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये हमको कंडीशन मिलेगी। यानी यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये समझ में आया सभी को? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, और उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कितना समझ पाए हैं, इस डिफिनेशन को आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ ऐसे करके लिख लीजिए, बहुत लोगों को ऐसा नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेट, हमने मान लिया कि पी में सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट्स हैं, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा बताइए इसके अकॉर्डिंग, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी कि पी इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू, यानी कि इस तरीके से रिलेशन होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, तो देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर वन वन से। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान को कह रहा है कि इफ ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, क्या है, दो फाइनाइट सेट्स हैं, कंटेनिंग
containing yes and r, containing yes and r elements in elements respectively क्लियर। यानी रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि सेट ए में जो है हमारा कितने एलिमेंट्स हैं, यस एलिमेंट्स हैं, और जबकि सेट बी में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, आर एलिमेंट्स हैं। नहीं दिख रहा है सभी को? रुक जाइए, मार्कर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए, तो इस तरीके से है कि सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, यस एलिमेंट्स हैं, और हमारे बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आर एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो फिर पूछा है इसके आगे रिस्पेक्टिवली वेयर, और ये भी कंडीशन दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। वेयर जहाँ हमारा यस है ग्रेटर देन, यस इज ग्रेटर देन आर, यस इज ग्रेटर देन आर, then total number of 11 ऑब्लिक इंजेक्टिव, दोनों नाम लिख लीजिए, 11 आर इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी इच। ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि यस प्लस आर के बराबर होगा, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है यस इंटू आर के बराबर होगा, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यस माइनस आर के बराबर होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया है 0 होगा। तो इसमें आप सोच कर बताइए कौन सा कंडीशन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, यस है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, आर। और हमें दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है। इसको देखना जरूरी है कहाँ कहाँ है, अगर यहीं पे हम चेंज कर दे बी टू ए तो यहाँ पर काम गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा यहाँ पर कि मैप्स कहाँ पर है। अगर फ्रॉम ए टू बी दिया है तो ठीक, पर इसी केस में अगर दोनों केस ले लेते हैं, चलिए हम बी टू ए भी करेंगे तब उस केस में चलेगा। ए टू बी दिया हुआ है, तो ए टू बी में आप जानते हैं कि कंडीशन इंप्लाइज करता है जो कार्डिनलिटी ऑफ ए हो लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, यस है, तो इंप्लाइज करेगा यस इज लेस देन आर इक्वल टू आर। तो ऐसा कंडीशन कहीं भी दिख रहा है इसमें, जो एग्जांपल हमें मिला हुआ है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में तो कोई नहीं मिला है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 0। एक भी वन फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। अगर यहीं पे कर दिया फ्रॉम बी टू ए, तो ये इंप्लाइज करेगा कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी कि आर, और ये भी कंडीशन यहाँ पर दिया था कि हमारा यस क्या है, ग्रेटर देन आर है, लेकिन ऐसा कंडीशन हमको नहीं मिल रहा है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ गिवन है यस इज ग्रेटर देन आर, सिंस यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस यस इज ग्रेटर देन आर, इसलिए हमको ये नहीं मिला। क्लियर, तो यहाँ से देख सकते हैं, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो बी टू ए है तो आर इज लेस देन यस, तो क्या यहाँ पर है, हाँ, तो आर इज लेस देन यस। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पर वन फंक्शन बनाया जा सकता है जब हम यस फंक्शन ले लें फ्रॉम बी टू ए। ठीक, तो ये तारीफ, ये ध्यान रखिएगा फंक्शन कहाँ से कहाँ है। तो सबको समझ में आ गया वन फंक्शन क्या होगा इस तरीके से, और किस तरीके से सवाल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको, चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो ये सारी चीजें नोट हो गई होंगी, मिटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर वन समाप्त होता है, बाकी इसके आगे लिखेंगे, या चलिए लिख लेते हैं, कुछ कर ही लेते हैं इसमें। तो एक और कर लेते हैं जिससे कल इसके आगे बढ़ जाए हम लोग। तो अगला लिख लीजिएगा ऑन टू मैप, लिखिएगा ऑन टू, रुक जाइए मार्कर में इंक कर लें उसके बाद करते हैं। मार्कर कहाँ पर रख दिया गया, बस 1 मिनट लगेगा, तब तक आप लोग देखते रहिए जो भी डिफिनेशन है उसको। बस 1 मिनट और। बाकी जिनको लगता है कि हम स्लो पढ़ाते हैं तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, जिससे अगली बार से हम स्पीड पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी उसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड कम ज़्यादा करने का, तो अपने अकॉर्डिंग कर लिया करिए। तो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू ऑब्लिक करके या आर करके, इसी का नाम है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। और ज़्यादातर एग्जाम में सब्जेक्टिव करके पूछता है। वन या ऑन टू ज़्यादातर रेयर ये नाम इंटर तक लिए जाते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो ऑन टू और इंजेक्टिव शब्द, ऑन टू की जगह सब्जेक्टिव ज़्यादा यूज करते हैं और वन की जगह पे इंजेक्टिव ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, मैप, सब्जेक्टिव मैप। हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा होगा ये। हमने देखा क्या क्या देख लिया हमने, पहला हमने देखा था आइडेंटिटी, सेकेंड नंबर पर हमने देखा था कॉन्स्टेंट, थर्ड नंबर पर हमने वन देखा, हाँ
तो ये फोर्थ है ना, तो फोर्थ नंबर लगा लीजिए, ये फोर्थ टाइप्स में चौथा टाइप चल रहा है। ठीक, 1 1 के लिए लिखिए, ऑन टू के लिए डिफिनेशन लिखिए, और मैप f फ्रॉम a to b is called surjective or onto map if for all y बिलोंग टू सेट बी। अब देखिए y यहाँ पर किसका एलिमेंट हम ले लिए हैं, बी का, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर y लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, तो फॉर ऑल y बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट, इस तरीके से मिल जाए हमको कि f ऑफ x बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। तो अगर ऐसा मिलता है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो इसका क्या कहने का मतलब है, डिफिनेशन समझिए, कह रहा है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलना चाहिए जिसके लिए हम कह सकें कि जो हमारा वाई है वो एक्स का इमेज है अंडर द मैप एफ। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया, फिर से लैंग्वेज को सुन लीजिए। कह रहा है इसका मतलब है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स के लिए कम से कम देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम, या ज्यादा भी कह सकते हैं, कम से कम एक तो मिलना चाहिए, एक से अधिक मिल जाएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मिलना चाहिए जिसके लिए हम कह सके कि वाई हमारा क्या है, उस एलिमेंट का इमेज है। ठीक, अंडर द मैप एफ। समझ में आ गया सभी को, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये हमारा मैप है एफ, इसको हम मान लेंगे ऑन टू। यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई, तो यहाँ यूज कर लिए हैं, अलग एलिमेंट लेते हैं पी क्यू आर एस टी, इस तरीके एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 एलिमेंट लेते हैं, 2 4 6 एंड 8 ले लिए। तो यहाँ से एलिमेंट का मैपिंग हमने इस तरीके से कर दिया, इसको इस पे मैप 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 कर दिया। चलिए, तो ये बताइए ऑन टू मैप है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। इसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया है, कि अभी है कि नहीं हम नहीं जानते हैं इसको, लेकिन आपको चेक करना है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग बताएंगे कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो आप लोग पहले कमेंट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो जिनको समझ में आया होगा बताइए ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन करता है, चलिए समझते हैं, कर लिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो कह रहा है उसको समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हमारे यहाँ पर कह रहा है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट को चूज करना है, और सभी के लिए कम से कम देखना है कि इसमें एक एलिमेंट मिल जा रहा है कि नहीं सेट ए में। तो चलिए पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम 2 को चूज कर लेते हैं, यानी 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट बी में। हमें देखना है कि कम से कम देयर एग्जिस्ट कोई एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। तो इधर देखेंगे तो हम लिखेंगे, इसके लिए क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट ए। कहाँ मिल गया हमें, पी कहाँ पर मिल रहा है, सेट ए में। तो हमें क्या मिल गया, पी बिलोंग्स टू ए सच दैट, इस तरीके से हमको मिल गया है कि एफ ऑफ पी, इसका हमारा एलिमेंट क्या है, 2 इमेज है। तो एक मिल गया, तो इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए 4 के लिए देखते हैं, तो 4 बिलोंग्स टू बी। तो इसके लिए देखिए कोई एलिमेंट मिल रहा है बी के लिए, तो बी के लिए 4 के लिए क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, तो यानी क्यू बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये भी मिल गया। चलिए 6 के लिए देखते हैं, तो 6 उठा लिया, तो 6 बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ देखिए देयर एग्जिस्ट, इसके लिए क्या मिल रहा है हमको, अब देखिए इसके लिए 3 एलिमेंट मिल गया। क्या क्या मिल गया हमको, आर एस एंड टी बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए में, सच दैट। हमें एक ही ढूंढना था लेकिन हमको यहाँ पर 3 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इमेज 6। तो 6 हमारा उसका इमेज है। तो यहाँ पर 3 मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कहा था कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए, उससे अधिक मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब 8 के लिए देखते हैं, तो 8 बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट मिल रहा है इसके लिए सेट ए में, जिसके लिए 8 हमारा क्या होगा, उसका इमेज हो जाए। तो ऐसा कोई नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट, कोई सा भी हमको क्या नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, सेट ए में, सच दैट, इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, हमारा क्या हो जाए, क्यू हो जाए, सॉरी क्यू क्या हो जाए, हाँ क्यू हो जाए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। 8 के लिए था ना, 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 कर लीजिएगा। तो नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ऑन टू नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कह देंगे ऑन टू नहीं होता है। अगर इसी को हम ऐसे इसको हटा दें और यहाँ पर इसी को ऐसे कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए भी ऑन टू हो जाएगा। तो क्यू 8 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ इसको हटा देंगे टी के लिए, टी क्योंकि अब इस पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ कहेंगे देयर एग्जिस्ट 8 बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ 8 कह रहे हैं, टी बिलोंग्स टू ए सच दैट टी बराबर 8। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा ऑन टू हो गया। लेकिन जस्ट इसके पहले जो हम बनाए थे वो ऑन टू नहीं था। क्लियर है, यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि सेट बी में ऑन टू के लिए कोई भी एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज हो। ठीक, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो।
जैसे यहाँ पर फंक्शन के लिए कंडीशन था कि सारे के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार ऑन2 में यहाँ पर कंडीशन है कि सारे के सारे सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज यहाँ हमको मिलना चाहिए। और 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी प्री इमेज मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 20 मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मिलना चाहिए। 10 मिल जाए तो अच्छी बात है, 5 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सभी का मिलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हमने आपको दोनों कंडीशन करके दिखा दिया। एक छूट गया था तब भी, अगर नहीं छूटेगा तब भी। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लिया है ना, नहीं किया है तो एक बार रोक के वीडियो नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा ऑन2 एंड सब्जेक्टिव। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वहाँ पर देखे थे तो नोट करके इसमें भी लिख लीजिएगा कब ऑन2 एंड सब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है, कब नहीं बनाया जा सकता है। तो केस इसमें फर्स्ट लिखिएगा, इफ f from a to b is a map and mod of a equal to p and सॉरी mod ऑफ नहीं, कार्डिनलिटी आप कहा करिए इसको, तो कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू p। ठीक, ये दिया हुआ है सेट ए में हमारे कितने नंबर हैं, p एलिमेंट्स हैं, और हमारे b में कितने एलिमेंट्स हैं, q है। तो यहाँ पर केस नंबर 1, यहाँ भी 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। तो केस फर्स्ट है तो p इज लेस देन q, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो p इम्प्लाइज q, देन क्या होगा, अभी तो हम नहीं बता सकते कि क्या इम्प्लाइज करेगा या हमारा क्या होगा, वरना ऑन2 होगा नहीं या सब्जेक्टिव होगा नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद बात चर्चा करेंगे। तो हमारा लेना है सेट ए में, इसका मतलब हो गया दैट इज, या इसको कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। यही इम्प्लाइज कर रहा है क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ पी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंग ये होगा। यानी सेट ए में जो एलिमेंट की संख्या लेना है, एलिमेंट बी में एलिमेंट की संख्या से कम लेना है। इसमें ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं 3, 5, 7 एंड 9। इधर एलिमेंट ले सकते हैं, इधर की जो एलिमेंट संख्या होंगी कम होनी चाहिए, तो अगर 4 इसमें लिए तो 5 लीजिएगा, ए बी सी डी एंड ई, 5 एलिमेंट ले लीजिए। तो हमें बनाना है ऑन2। तो ऑन2 ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ऑन2 बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बनाएं, इमेज बनाएं। ऑन2 बनाने के लिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इमेज बनाएं, ताकि तभी तो ये कवर होगा। अगर हम सभी क्या इसका एलिमेंट ए पे ही भेज दें तो नहीं पता लग पाएगा ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे इधर के इमेज, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज बने, तब हमें पता लगेगा कि ऑन2 हो नहीं रहा है, हो रहा है। यानी जितना हो सके उतना बटोर लीजिए। जैसे कहते हैं ना, जब कोई चीज़ फ्री होता है तो जितना चाहे सभी बटोर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। तो जितना हो सके उतना आप लूटिए। तो मान लीजिए 3 आपको ए ले लिया, फिर 5 हमारा बी ले लिया, 7 हमारा डी ले लिया, 9 हमारा सी ले लिया। अब इतना ही ले सकता था जितना ले सकता था, मैक्सिमम इसकी क्षमता इतना ही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना ही मैप कर सकते हैं। कम से कम तो एक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना मैप कर सकते थे, तो हमने इतना मैप कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक ई छूट जा रहा है। अब कोई भी ऐसी संभावना नहीं बन सकती कि हम ई को भी मैप कर दे कहीं ना कहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। अगर ई को मैप किए तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट हमारा छूट जाएगा, यदि इस कंडीशन के अनुसार बात करें तब। यानी इस कंडीशन में कोई भी ऑन2 मैप नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेट बी में एलिमेंट की संख्या अधिक होगी सेट ए से, तो कभी भी ऑन2 फंक्शन नहीं बनाया जा सकता, या सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं बनाया जा सकता, या सब्जेक्टिव मैप नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से लिख सकते हैं इतना, देन दिस इम्प्लाइज दैट, या दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट ऑन2 और सब्जेक्टिव। इस केस में कभी भी ये ऑन2 या सब्जेक्टिव मैप नहीं होगा, ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव मैप। ये कंडीशन आपने देख लिया। तो केस सेकंड देखिए, अब केस सेकंड तो इस केस में नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना ले सकते थे, यहीं तक ले सकते थे इसका इमेज। अब ई छूट जा रहा है तो नहीं बनेगा, अगर इसमें एक भी एलिमेंट अधिक हुआ इससे तो नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, p इज ग्रेटर देन q। अब p में एलिमेंट की संख्या q के एलिमेंट की संख्या से ज्यादा हो गया, देन इसका क्या इंप्लाइज कर रहा है, मॉड ऑफ a हमारा क्या हो गया, इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ b। तो यही एलिमेंट बढ़ा लेते हैं, चलिए इसी में घटा देते हैं 2 एलिमेंट। तो अब यहीं से देखेंगे 3 एलिमेंट मान लीजिए हो गए, इसमें 4 एलिमेंट है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, इसको मैचिंग करके देखेंगे। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ ले लिए 1, 3 एंड 5, 3 एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ से ज़्यादा 1 2 बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट चूज कीजिए, जितने से ज़्यादा हो सके उतना मैप कर पाएँ। तो यहाँ से 3 करने के लिए 1 पे कर देंगे, बाकी आप सभी का 1 पे कर सकते हैं। तो आप हो सकता है कि बने भी, अगर आप 1 पे कर दिए तो आप नहीं बना पाए, ऐसा नहीं है, बन मिलना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि नहीं मिला वो ठीक है, हो सकता है मिले हो और आप ना बना पाएँ, तो ये आपकी गलती है। लेकिन अगर संभावना है कि बन जाए, अगर कोई बना ले रहा है तो आपने गलत किया है। तो ऐसा सभी ये सब लोग चेक कर लें कि ये बन रहा है कि नहीं। अगर उसकी संभावना ही नहीं है बनने की, तब हम कहेंगे कि ऑन2 लेंगे। आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी गलती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर संभावना है और आप नहीं बना पा रहे हैं, बन भी रहा है तब भी आप नहीं बना रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इधर जितने भी मैप हो, इधर के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट से मैप कीजिए ऑन2 के लिए। ऑन2 के लिए हम मैप कर सकते हैं 3 पे, 7 का 5 पे। तो आप देखिए इधर एक एलिमेंट बच जा रहा है। अब कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी पे इसको मैप करना ही होगा, चाहे 1 पे कर लीजिए, चाहे 3 पे, चाहे 5 पे, कहीं एक पे करना ही होगा। तो हम 9 को कर देते हैं 5 पे ही। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट मैप हो जा रहे हैं, यानी एक हमें ऐसा मिल जाएगा कि जो ऑन2 होगा। अब ऑन2 की संख्या जरूरी नहीं है कि एक ही हो, ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लिए,
इसको 3 पे भेज दिए तो दूसरा ऑन टू मिल गया, फिर इसको चेंज कर दिए 1 पे, तीसरा ऑन टू फंक्शन मिल गया। अब हो सकता है इसको वेरी कर रहे थे, अब 7 को वेरी कर लेते ऐसे 3 कंडीशन में, फिर 5 को वेरी कर लेते ऐसे, फिर 3 को वेरी कर देते, तो ऐसे तो मेनी टाइप्स ऑफ मेनी, एक से अधिक हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शन मिल रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं देन, अगर ये कंडीशन दिया है देन एफ में बी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू आर मैप, आर सर्जेक्टिव मैप। इस बात को समझ पाए हैं सभी लोग? अब जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव बने ही बने, आप ना बनाइए, कंडीशन में अगर नहीं बना के दिया है तो आप इसको सबको मैप कर दीजिए एक ही से, तीनों को हम एक ही से कर दे रहे हैं 1 3 5, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव मैप नहीं बना, तो इसीलिए कह रहे हैं मे बी, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, लेकिन यहाँ पर संभावना अब हो गया कि ये सब्जेक्टिव मैप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्टिव मैप नहीं बना सकते। ठीक, यहाँ पर संभावना है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव मैप बनाया जा सकता है। थर्ड केस लीजिए, बता दिए कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से बना लेंगे केस थर्ड। अब हमारा एक पॉसिबिलिटी और है कि पी हमारा क्या हो जाए, क्यू की इक्वल हो जाए, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो इस केस में क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए सेट ए एंड सेट बी, ए एंड बी जो एग्जाम्पल लिए थे वही ले लेंगे यहाँ पर, ए बी, अच्छा 1 टू लेके चले थे, नहीं ए बी सी, यहाँ पर डी, और मान लीजिए यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या लिए थे 1 3 एंड 5, 4 एलिमेंट करना पड़ेगा, इस बार बढ़ाना पड़ेगा एलिमेंट, क्योंकि इधर 2 2 4 5 एलिमेंट लेना होगा, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए और यहाँ पर 6 ले लीजिए, तो 5 एलिमेंट हो गए यहाँ पे, या इधर भी 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि आप वन ऑन टू मैप बना सकते हैं। हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मैप करने का प्रयास करेंगे ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ले लीजिए, फ्री चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो ऑन टू हमारा फ्री वाला है कि जब कोई चीज़ फ्री में पड़ता है तब जाके वो लेता है, तो फ्री वाली चीज़ें हैं तो ध्यान रखिए। ऑन टू जब भी किसी भी दुकान पे या कहीं भी किसी भी पार्टी में अगर फ्री की चीज़ें मिल रही हैं तो पहुंच जाता है, तो पहले फ्री वाली चीज़ें ही लूटिए, उसके बाद जो होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक ऑन टू मैप बना लिया, जब दोनों इक्वल से, देखिए 2 4 5, 5 एलिमेंट इसमें है, 5 एलिमेंट इसमें है। तो यहाँ एक ऑन टू मैप बन गया, एक ऑन टू मैप बन गया यहाँ पर। अब ऑन टू मैप बनाने के एक से अधिक भी बन सकते हैं, जैसे इसका इमेज इस पे कर दें हम, और इसका इस पे कर दें, तो देखिए दूसरा बन गया। हो सकता है हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसका इस पे कर दें, इसका इस पे कर दें, तीसरा बन गया। समझ में आ रहा है सभी को मैप? ये ऑन टू एक से अधिक बनाया जा सकते हैं। बहुत लोग सोचेंगे एक ही बनेगा केवल ऑन टू, ऐसा नहीं। फिर मान लीजिए इसको इस पे ही रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको मान लीजिए यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए। इस तरीके से मैं एक से अधिक ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। बाकी अगर नहीं बनाना हो तो आप सभी को एक ही पे मैप कर दीजिए, बाकी इसको सभी का एक पे इस तरीके से कर सकते हैं मैपिंग, सभी को एक ही एलिमेंट पे भेज सकते हैं 1 पे या 4 पे, किसी पे तो ऑन टू नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी है मे यार में भी ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है, तो इस केस में भी ऑन टू फंक्शन बनाया जा सकता है। तो यहाँ से लिख लीजिए देन एफ में बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव मैप। ठीक, तो दो कंडीशन यहाँ भी मिल गई, पहला कंडीशन केस थर्ड, और यहाँ पर अगला कंडीशन केस सेकंड। एक लेस देन लेके चले थे, यहाँ पर ग्रेटर देन। तो ऑन टू के लिए अगर केस 1 एंड केस सेकंड से देखें तो लिखिएगा फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज करेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन Q, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है P इक्वल टू Q। अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू Q, यानी P में जो एलिमेंट की संख्या, सॉरी सेट A में जो एलिमेंट की संख्या हो वो सेट B में एलिमेंट की संख्या से अधिक हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ से A इंप्लाइज करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, और इसका क्या मतलब होता है, जैसे इधर आए तो इधर भी आ सकते हैं, P नहीं दिख रहा है, इधर लिख लीजिए P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, इसका मतलब होता है P इज ग्रेटर देन Q आर P इक्वल टू Q। ठीक, तो इस तरीके से या तो P इसके ग्रेटर देन है या तो ये इसके बराबर, दोनों में से एक कंडीशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो इस केस में हमारा क्या बन सकता है ऑन टू। तो कभी भी जैसे ऊपर अभी हम दिए थे, तो अगर कह देता कि एक फंक्शन है या हमारा क्या है वो ऑन टू है, तो जहाँ पर LP हमारा क्या है सेट ए का एलिमेंट की संख्या है, और Q जो हमारा है सेट बी में एलिमेंट की संख्या है, जहाँ पर P इज लेस देन Q दिया है आपको, P इज लेस देन Q दिया है आपको, P इज लेस देन Q, तो बताइए फ्रॉम ए टू बी कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो जीरो होगा क्योंकि P इज लेस देन Q, जबकि हमको चाहिएगा P इज ग्रेटर देन या इसके बराबर, जो कि यहाँ पर दिया होगा जैसा। तो इस कंडीशन में आप देख पाए थे कि एक भी हमारा नहीं बना था ऑन टू फंक्शन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, बाकी नोट कर लीजिए आप सभी, ये सारी चीज क्लियर हो गया सभी को। चलिए चलिए, अभी लोग जो लोग टेलीग्राम ग्रुप नहीं जान रहे हैं वो लिख लीजिए टेलीग्राम आईडी ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का टेलीग्राम जो ग्रुप है, लिखिए SANGEET। बाकी हम उसमें बता चुके हैं, एक ही में रहेगा सारी चीज़ें, संजीत मैथ्स MATHS79, बिना स्पेस दिए सभी स्मॉल में रहेंगे, तो सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा टेलीग्राम फर्स्ट ईयर के लिए। SAN सारे स्मॉल में है, EET
MATHES है यहाँ पर 48, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ES है, सर्च करेंगे तभी फर्स्ट ईयर का मिलेगा एंड 48 लास्ट में। और व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, 6 से 7 PM के बीच में ही करिएगा, नहीं तो फ़ोन नहीं उठेगा तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि आप मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक। तो 6 से 7 PM के बीच में ही आप लोग कॉल कर लीजिएगा अगर कभी भी कुछ भी पूछना हो। तो बाकी आप लोग मैसेज छोड़ दिया करें, जरूरी नहीं है कि उठ ही जाए फ़ोन आप लोगों का, तो गुस्सा नहीं होना है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत लोग ईगो पे ले लेते हैं अपने कि हमारा फ़ोन नहीं उठाए, वो भी हमारा फ़ोन, तो इस टाइप के आप लोग मत कीजिएगा कि आपका फ़ोन या किसी और का फ़ोन, ऐसा नहीं है। अगर टाइम मिलता है तो हम उठा लेते हैं, अगर नहीं, क्योंकि साइलेंट रहता है मोबाइल या कभी कभी स्विच ऑफ भी आएगा तो दिक्कत नहीं लेना है। बाकी मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो हम 1 घंटे निकालते हैं व्हाट्सअप या सारी चीज़ें देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर सेंड करेंगे तो उस समय रिप्लाई आपको दे दिया जाए। रिप्लाई तो जरूरी दिया जाता है, बाकी जो लोग मैसेज करते हैं वो लोग जानते हैं कि रिप्लाई उनको मिल रहा है कि नहीं। तो 6-7 के बीच में नंबर लिख लीजिए, 88-083-43-873, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं करेंगे कमेंट तो हमें नहीं पता लग पाएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है तो वीडियो शेयर करने का प्रयास जरूर करें, अगर संभव हो सके तो आपसे, क्योंकि बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस है, नहीं करना चाहते हैं तो। बाकी अगर कर देंगे तो अच्छी बात है, जैसा, लेकिन आपकी मर्जी, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आप लोग, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं, नोट जरूर अपने से बनाइएगा, ताकि आपको बाद में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। बाकी टेलीग्राम में हम नोट्स भेजेंगे ही, लेकिन अपना नोट्स बेस्ट नोट्स होता है। कई चीज़ें हम अभी यहाँ पर बोले होंगे जो कि लिखे नहीं होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफिनीशन में हम बोल रहे थे लैंग्वेज के रूप में, फिर ऊपर से बोल रहे थे हिंदी में बता रहे थे इस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। वो सुनकर ही आप जान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर लिखने लगेंगे तो बहुत सारा हमें कंज्यूम होगा। तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, जो डिफिनीशन हमने बोल दिया था ऐसे ही समझा कर, वो वाली डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, उसके नीचे की इसका क्या मतलब है हिंदी में, और बाद में जब भी आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक। चलिए।